चलिए तो मैट्रिक्स में पढ़ते हैं, पार्ट 2 इसका है। कैसे ना से पढ़ रहे थे, सबसे पहले इसका थ्योरी पढ़ रहे थे ना। पार्ट 1 थ्योरी हम डाल दिए हैं, अगर पार्ट 1 नहीं देखें तो जाके देख लीजिए। तो चलिए पार्ट 2 है। अगला जो मैट्रिक्स का टाइप है अवयव का प्रकार, इसमें 36 अवयव, इसको बोलते हैं इंग्लिश में हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। ये क्या होता है? तो m इंटू n कोटि का एक मैट्रिक्स या अवयव, इंग्लिश में लिखा हुआ है क्या होगा? अवयव। अवयव a 36 अवयव कहलाता है। मतलब ये जो a है यही क्या कहलाएगा? 36 अवयव कहलाएगा। लेकिन इसमें कंडीशन क्या दे रखा? मैंने आपको कंडीशन याद रखा। कैसे पता करेंगे कि ये हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है? देखिए इसमें जो पंक्ति होगा, पंक्ति क्या होगा? छोटा होगा, ठीक है। स्तंभ होगा जो वो बड़ा होगा। बस ये याद रखना है कि हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में जो पंक्ति होता है वो छोटा होता है और स्तंभ जो होता है वो बड़ा होता है। तो जैसे इसमें देखिए ऐसे होता है, पंक्ति कौन सा? ये कितना पंक्ति है? 2 है ना। कॉलम कितना है? तो 1 2 3। इसमें कितना कॉलम है? 3। यानी क्या लिखेंगे इसको? 2/3 है ना। इसका फॉर्मेट क्या बन गया? 2/3 है। ये 2/3 अवयव है। समझ गए? तो इसमें देखिए ये m क्या दर्शाता है? पंक्ति को दर्शाता है। तो पंक्ति कितना है? 2 है। और स्तंभ कितना है? तो 3 है ना। मतलब इसे पंक्ति क्या है? छोटा है। तो वही बोल रहा है जो 36 मतलब हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स होता है वो जो होता है, पंक्ति क्या होता है? छोटा होता है और स्तंभ क्या होता है? बड़ा होता है। बस इतना ही ध्यान रखना है। अगला जो है उद्गर अवयव, इसको बोलते हैं वर्टिकल मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? वर्टिकल मैट्रिक्स। जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। इसमें पंक्ति बड़ा हो जाएगा और स्तंभ क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। तो देखिए इतना कोटिक वाला एक अवयव मैट्रिक्स या अवयव जिसे बोलते हैं उद्गर अवयव कहलाता है। यदि, है ना, देखिए यदि m बड़ा है, मतलब m क्या? पंक्ति बड़ा है। किससे बड़ा है? तो स्तंभ से। ठीक, जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए इसमें क्या पंक्ति है? तो 1 2 3। इसमें 3 पंक्ति है। और इसमें देखिए स्तंभ क्या होगा? 2 है। मतलब ये क्या है? 3/2 है। 3/2 है ना। ये क्या है? पंक्ति क्या है? बड़ा है। पंक्ति जिसको रॉ बोलते हैं इंग्लिश में, और इसको क्या बोलते हैं? कॉलम बोलते हैं। तो ये क्या है? बड़ा और ये छोटा है। तो इसको क्या बोलेंगे? उत्तर अवयव। तो चलिए एक बार हम फिर से रिवाइज करवा देते हैं शुरू से, तो यहाँ तक आप छापिए। तो चलिए अवयव प्रकार हम पढ़ चुके हैं। ये सब अवयव, पहला स्तंभ अवयव पढ़े थे जिसको बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। दूसरा पढ़े थे पंक्ति अवयव जिसको बोलते हैं रॉ मैट्रिक्स। उसके बाद वर्ग अवयव पढ़े थे जिसको बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। ये है अवयव प्रकार। अवयव के प्रकार, ठीक है। टाइप ऑफ मैट्रिक्सेस, ठीक है। उसके बाद वर्ग अवयव पढ़े तो उसको विकर्ण पढ़ते थे, डायगोनल मैट्रिक्स। उसके बाद अदिश अवयव स्केलर मैट्रिक्स। उसके बाद तत्समक अवयव आइडेंटिटी मैट्रिक्स, शून्य अवयव जीरो मैट्रिक्स, 36 अवयव हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स और उद्गर अवयव वर्टिकल मैट्रिक्स। ये सब पढ़े थे। और इसके बारे में आप देखिए थोड़ा जान लेते हैं, फिर से रिवाइज करवा देते हैं और शॉर्ट में आपको कैसे याद रखना वो भी बताएंगे। तो अवयव आप अगर नहीं समझे थे थोड़ा शॉर्ट में समझ लीजिए। देखिए अच्छा, आप रूम देखेंगे, रूम इस तरह का भी रूम होता है, पता है ना, इस तरह। अच्छा, कुछ इस तरह का भी होता है रूम, ऐसा। कुछ ऐसा भी होता है, कुछ ऐसा भी होता है। मतलब इस तरह के रूम होता है। और जैसे मान ली क्लास रूम है, अब इसमें बच्चा बैठाएंगे तो एक सिस्टम से बैठाएंगे, या तो इस तरह बैठा सकते हैं ऐसे करके, है ना। तो क्या होगा? इस सिस्टम से बैठेगा बच्चा। अगर इस तरह का रूम है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? एक सिस्टम से बच्चे को बैठा सकते हैं। समझ गए? अगर इस तरह का रूम है तो ऐसे बैठा सकते हैं, ऐसे। फिर इस तरह का तो इसको ऐसे बैठा सकते हैं। मतलब एक सिस्टम से हम बच्चे को बैठा सकते हैं। अगर मान लीजिए रूमें नहीं है, मतलब खाली जगह है, जैसे मान लीजिए एक जगह है, इस तरह की जगह है, तो इसमें क्या होगा? ऐसे बैठेगा जहां मन होगा। मतलब ऐसे ऐसे ऐसे। कैसा लग रहा है देखने के लिए? खिचड़ी बन गया ना, सरकारी स्कूल वाला खिचड़ी बन गया। तो इस तरह में क्या होता है? एडजस्ट नहीं कर पाते और जहां मन तहां बच्चा बैठ जाता है। तो ये एक सिस्टम से देखने में भी क्या लगता है? अच्छा लगता है ना। तो इस तरह से जो आपका मैट्रिक्स है, मीन्स अवयव है, एक सिस्टम से लिखा जाता है। क्या होता है? एक सिस्टम से लिखा जाता है। या तो वर्ग में आप लिख सकते हैं,
क्या बोले, या तो वर्ग में या आयत में, समझ गए, या वर्ग में या आयत में हम क्या करते हैं, अवयव को लिखते हैं। डाउट यहाँ तक? अच्छा, कुछ इस तरह से हम लिखते हैं ऐसे, ये इस आकार का। अब इसमें जैसे मान लीजिए बच्चे को हम एडजस्ट कर दिए, इस तरह से बच्चे को बैठा दिए, है ना। अब बच्चे को बैठा दिए, सबका कुछ ना कुछ एक नाम होना चाहिए, है ना। क्या होना चाहिए, नाम। तो ये ऐसे जो बच्चा बैठा है ऐसे क्षैतिज में, क्या ये क्षैतिज में, तो क्षैतिज में जो बैठा हुआ इसको हम नाम देते हैं R1। क्या नाम देते हैं, R1। ऐसे जो बच्चा बैठा हुआ उसका हम क्या नाम देते हैं, R1 नाम देते हैं। मीन्स हिंदी में इसको बोलेंगे पंक्ति। क्या बोलेंगे, पंक्ति बोलेंगे। दिक्कत? फिर ये भी देखिए, ये भी तो ऐसा ही बैठा हुआ है क्षैतिज में, तो इसका नाम क्या देते हैं, R2। R2 क्यों नाम दिए, क्योंकि दूसरा पंक्ति है इसलिए R2 नाम दिए। तो ये हो गया दूसरा पंक्ति। और इंग्लिश हम क्या बोलते हैं, रॉ इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रॉ। इसीलिए शॉर्ट में हम लिखते हैं R1। समझ गए, क्या लिखते हैं, इसीलिए R1 लिखते हैं। अच्छा, ये जो है तीसरा है, तीसरा पंक्ति है। ये पंक्ति क्या है, तीसरा है, तीसरा पंक्ति है। तो तीसरा पंक्ति है तो इसके लिए हम नाम दिए इसका R3 नाम दिए। दिक्कत? अच्छा, इसका तो हो गया। अब जो ऐसे बैठा हुआ है, पहले तो ऐसे देख रहे थे, तो ये हो गया पंक्ति आपका, मतलब ऐसे जो रहेगा। भोज जब खाते हैं तो पंक्तिबद्ध बैठते हैं। अगर पंक्ति में नहीं बैठते हैं तो किसी का आगे बैठ जाते हैं तो लात मार के क्या होता है, हटा देता है, बोलता है उधर जाओ बैठने के लिए। ठीक है, कुछ इसी तरह से ये है। अब ये जो है कॉलम में है, मतलब भोज खाते हैं आगे बैठ जाता है तो उसको हटाते हैं। तो इस तरह से अगर रहेगा वर्टिकल में तो क्या बोलते हैं, वर्टिकल मतलब ऊर्ध्वाधर या उद्गर। ऐसे जो होता है इसको बोलते हैं हम स्तंभ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्तंभ। इसको सी नाम दिया जाता है। इंग्लिश में होता है कॉलम। क्या होता है, कॉलम। कॉलम होता है, समझ गए। हिंदी में क्या बोलते हैं, स्तंभ। हिंदी में क्या बोलते हैं, स्तंभ। इसलिए देखो इंग्लिश होता है क्या, कॉलम, इसीलिए हम सी लिखते हैं शॉर्ट में। क्या लिखते हैं, सी। अब देखिए चूंकि ये पहला कॉलम है, पहला स्तंभ है, इसीलिए हम क्या दिए नाम, C1 दिए। अच्छा, ऐसा अगर बात करें, देखिए तो ये दूसरा कॉलम है इसलिए क्या नाम दिए इसका, C2 नाम दिए। ये तीसरा है तो इसलिए इसका नाम दिए C3 नाम दिए। दिक्कत? अब देखिए सबका नाम तो पड़ गया। अब इसमें जो बच्चा बैठल है चुन्नू मुन्नू टुन्नू, अभी गुस्सा जाएगा, हमारा नाम नहीं सर जी बताए हैं, मुंह फुला लेगा। तो इसका भी नाम बताना जरूरी है ना। ऐसे मान लीजिए कोई फंक्शन में आप जाते हैं, आपको इनवाइट करता है, अगर आपका नाम नहीं लेता तो आप मुंह फुला लेते हो, है ना। तो आपका नाम अगर ले लेते, वाह सर जी मेरा नाम ले लिए, खुश हो जाते, नोचने लगते हैं वहीं पर। ठीक है, तो इसका भी नाम रखना जरूरी है। चलिए, इसके अंदर जो भी बच्चा बैठा हुआ है सभी का एक नाम रख देते हैं ताकि सब खुश हो जाए, वाह सर जी समानता दिखा रहे हैं, है ना। तो इसमें जो सब बैठा हुआ है इसको बोलते हैं अवयव। क्या बोलते हैं, अवयव बोलते हैं। दिक्कत? या इंग्लिश में क्या बोलेंगे, तत्व या एलिमेंट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एलिमेंट्स। ठीक है, तो अंदर क्या बोलेंगे, अवयव बोलेंगे। डाउट? अच्छा, ये तो सबका नाम ले लिया। अब इसके बगल में जो बैठा हो, सर जी हमारा एक होता है ना, क्या बोलते हैं, वीआईपी बच्चा भी एक होता है, बोलता है सर जी मेरा स्पेशल नाम लीजिए नहीं तो आपको बाहर देख लेंगे। ठीक है, तो देखिए सबका, अब इसका अगर मान लीजिए नाम ले लेंगे तो बोलेगा बगल वाला, देख ली सर जी हम नाम ले लेंगे, तुम्हारा लेकर नहीं ना, तो इसका भी नाम लेना पड़ेगा, है ना। मतलब ऐसे ऐसे कर करके सब बोलेगा हमको भी नाम लीजिए, मेरा भी नाम लीजिए, मतलब झगड़ा होने लगेगा, है ना। तो सबका एक क्या करते हैं, स्पेशल नाम रख देते हैं। चलिए देखते हैं। तो ये जो पहला बैठा हुआ है यहाँ पे, क्या है, पहला। अच्छा, इसको अगर फॉर्मेट में लिखे, मान लीजिए ए इक्वल टू इतना, अगर इसको फॉर्मेट में लिखेंगे ऐसे करके तो ए हो गया। ये तो कितना बाय कितना, तो m/n का है अभी, है ना, m/n का है। ठीक है, ये जो i है आपका, i इससे पहले भी हम बता चुके हैं, ये जो i है
आपको पंक्ति को दर्शाता है। क्या दर्शाता है? पंक्ति को, मीन्स रॉ को दर्शाता है। आई जो है आपका रॉ को दर्शाएगा, मीन्स पंक्ति। अच्छा, जे जो है आपका जे दर्शाएगा स्तंभ को मीन्स कॉलम को दर्शाएगा। समझ गए यहाँ तक? अब देखिए, आप पता लगा सकते हैं। अब देखिए, चूंकि ये यहाँ पर है, मतलब कौन सा स्थान पर है? तो ये है A11 पर है ना, पहला स्थान पर है। अगर पंक्ति में देखें तो कौन स्थान पर है? तो पंक्ति ये है R1, तो पंक्ति में ये पहला स्थान पर है। कॉलम में देखें तो कौन स्थान पर है? तो कॉलम में भी देख रहे हैं पहला स्थान पर, मतलब 1 और 1 पर है। 1 मतलब कि पहला पंक्ति है और पहला कॉलम में बैठा हुआ है। ये समझ गए? पहला पंक्ति में पहला कॉलम में बैठा हुआ है। समझ गए? अगर मान लीजिए ऐसा हम देखें A13, तो ये क्या बता रहा है? मतलब पहला पंक्ति में होगा, फर्स्ट पंक्ति में। तो पंक्ति कौन सा है? ये वाला है। तो पहला पंक्ति में हम चलाए सबसे पहले। उसके बाद बोल रहा है 3 क्या? कॉलम को दर्शाएगा। तो पहला पंक्ति होगा, अब कॉलम 3 में जाना है। तो 3 कॉलम कौन हो गया बाबू? बताइए। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, मतलब यहाँ पर है। समझ आ रहा कि नहीं? देखिए ध्यान से, ये 1 क्या बता रहा है? पंक्ति को बता रहा है, पंक्ति। तो पहला पंक्ति में आप चले जाइए यहाँ पर आगे। अब उसके बाद ये 3 क्या बता रहे थे? कॉलम को बता रहे, मतलब तीसरा कॉलम है। तीसरा, पहला पंक्ति पर गए, अब तीसरा कॉलम जाना पड़ेगा। पहला कॉलम है, दूसरा कॉलम है और ये तीसरा कॉलम है। तीसरा कॉलम का मतलब ये फर्स्ट वाला में है, तो इसी के ना सामने जाएंगे। ये वाला हो गया। मान लीजिए इसका नाम है टुन्नू भी पहुंच गए। दिक्कत? अच्छा, अगर ऐसा बात करेंगे, अगर ऐसा बात करते हैं A31 बताइए तो बाबू कहाँ जाएगा? A31, तो देखिए यहाँ पे ये 3 क्या दर्शा रहा है? पंक्ति को, मतलब तीसरा पंक्ति में है। सोनू जो बैठा हुआ है तीसरा पंक्ति में। तो देखिए सोनू कहाँ है बेचारा? तीसरा। ये देखिए पहला, दूसरा और तीसरा यहाँ है ना? तीसरा पंक्ति में पहुंच गए। अब तीसरा पंक्ति में है और ये 1 है, मतलब कॉलम है ना? ये क्या है? कॉलम जे है ना, ये कॉलम है, मतलब फर्स्ट कॉलम है। तीसरा पंक्ति का फर्स्ट कॉलम, तो तीसरा पंक्ति ये है, मतलब यहाँ आगे। और फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट कॉलम, मतलब यही है सोनू। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर ये समझ में नहीं आएगा तो फिर आगे आपसे हिसाब बनेगा नहीं। समझे यहाँ तक या नहीं? तो यहाँ तक समझ गए। अब चलिए इसके बाद और भी हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो पहले इसको लिखना तो लिखिए, नहीं तो इसको हम मिटा देंगे। हाँ, तो चलिए अब हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद आपको पंक्ति और रॉ के बारे में और भी डिटेल बताते हैं। देखिए, जैसे A = कोई मैट्रिक्स है, मीन्स कोई अवयव है। जैसे ले लिया हम, मान लीजिए 2 3 3 4 2 7 - 2 5 6 4 3, ये ले लिए। ठीक है। अब देखिए IJ होता है, I क्या है? पंक्ति। अगर मतलब मान लीजिए 1 है तो मतलब 1 वाला पंक्ति में है, और यहाँ 2 है तो मतलब 2 कॉलम में है। ये समझ गए। अगर आपको बोलेगा लिखने के लिए, बताइए A31 अवयव बताइए कौन सा है इसमें से आपको बताना A31 अवयव क्या है। अब देखिए ध्यान से, सबसे पहले ये क्या है? आपका पंक्ति है। तो पंक्ति कितना बात कर रहा है? तो पहले इसमें लिख देते हैं R1 पहला पंक्ति, उसके बाद दूसरा, फिर उसके बाद तीसरा, और ये आपका क्या है? कॉलम है। तो C1, ये C2 और ये C3 है। दिक्कत? तो यहाँ पर क्या बात कर रहा है कि तीसरा पंक्ति है, तीसरा पंक्ति है। तो तीसरा पंक्ति में आप चल जाइए आराम से, तो यहाँ है ना, ये तीसरा पंक्ति, मतलब यहाँ पहुंच गया हम यहाँ पर। ठीक। अब उसके बाद बोल रहा है पहला कॉलम में जाए, तीसरा पंक्ति पहला कॉलम, तो तीसरा पंक्ति तो यहाँ पहुंच गए, पहला, दूसरा, तीसरा। अब पहला कॉलम बोल रहा था, पहला कॉलम यही होगा। इधर से गिनना, इधर से नहीं चलना, उल्टा नहीं चलना। खाते हैं कौन? यहाँ से खाते हैं ना, यहाँ से खाते हैं? नहीं खाते। एक आध होता है खा लेता है, लेकिन ये है रियल जो होता है, ये यहाँ से खाते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या बोल रहे थे, तो तीसरा पंक्ति में यहाँ पहुंच गए। अब पहला फर्स्ट कॉलम है, तो फर्स्ट कॉलम यही ना है, तो मतलब कितना? 6। A31 का जो अवयव है कितना है? 6 है। चलिए अब बताइए तब A23 बताइए तो क्या होगा अभी?
A13 बताइए क्या होगा अभी। A22 बताइए क्या होगा। और उसके बाद अब बताइए A21 क्या होगा। उसके बाद बताइए A32 क्या होगा। चलिए देखिए समझिए यहाँ पे। तो अब यहाँ पर देख क्या बोल रहा है कि A2 बताइए A2 क्या, पंक्ति, जहां बोलेगा वहां पर चल जाएंगे, पंक्ति की बात कर रहा है, मतलब दूसरा पंक्ति में। तो दूसरा पंक्ति कौन सा है, ये पहला हो गया रो, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। तो ये फर्स्ट रो, ये सेकेंड रो, इधर से चलेंगे, बार बार बता रहे इधर से, उल्टा नहीं चलेंगे इधर। तो सेकेंड रो यहाँ पहुंच गए इस पर हम, ठीक। अब बोल रहा तीसरा कॉलम है, तो यहाँ ये कॉलम क्यों, कौन सा है, फर्स्ट कॉलम है, पंक्ति पहला दूसरा पंक्ति में पहुंच गए बोल रहा था, पहुंच गया ना। और तीसरा कॉलम, तो तीसरा कॉलम कौन सा बताइए, 1 2 3 ये वाला है। तो इसी में डायरेक्टली इसी के सामने कहाँ चल जाएगा, यहाँ पे। तो कितना हो गया इसका, 5 हो गया। दिक्कत अब ये देखिए A13, A13 मतलब कि पहला क्या बोल रहा है, पहला पंक्ति, तो पहला पंक्ति यहाँ पर पहुंच गए। अब उसके बाद तीसरा कॉलम, तो पहला पंक्ति ये है, तीसरा कॉलम में जाना है, तो पहला कॉलम हो गया, दूसरा हो गया और तीसरा, मतलब यहाँ पर आ गया, इसका कितना हो गया, 2 हो गया। इसका अगर बात करें A22 मतलब दूसरा पंक्ति और दूसरा कॉलम में, दूसरा पंक्ति दूसरा कॉलम में। देखिए दूसरा पंक्ति कौन सा है, तो दूसरा पंक्ति आपका ये 1 हो गया, ये 2, ये हो गया दूसरा पंक्ति। और दूसरा कॉलम की बात कर रहा है ना, कॉलम मतलब स्तंभ, स्तंभ देखिए दूसरा में जाइए, तो पहला हो गया, ये दूसरा, मतलब इसी के सिमाने जाना है। यहाँ पर कितना हो गया, -2 हो गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं समझ में आएगा तो बहुत दिक्कत होगा। अच्छा आगे देखिए, अगला है A21 मतलब कि दूसरा पंक्ति का पहला स्तंभ में जाना है, दूसरा पंक्ति में जाना सबसे पहले। तो दूसरा पहला हो गया ये पंक्ति, ये दूसरा पंक्ति हो गया, हुआ ना R1, और ये हो गया R2, और ये हो गया R3, ठीक। तो यहाँ पर क्या है, दूसरा पंक्ति यहाँ पहुंच गए यहाँ पर। अब उसके बाद बोल रहा है पहला कॉलम आप जाइए, तो पहले कॉलम है ना, पहले कॉलम में तो मतलब 7 हो गया, तो इसका आंसर 7। अगला है A31 क्या होगा, मतलब क्या बोल रहा है, तीसरा पंक्ति, तो पहला तीसरा पंक्ति में पहुंच गए यहाँ पे। अब बोल रहा है दूसरा कॉलम में जाइए, दूसरा ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम, मतलब यहाँ पर आ गया, इसका आंसर कितना हो गया, 4 हो गया। दिक्कत, तो चलिए आप इसको बना के कमेंट करिएगा आंसर। अच्छा बताइए कितना हुआ, कितना है कोटि, इसका क्या होगा, कोटि बताए थे कोटि निकालने के लिए। तो कोटि बताइए क्या होगा, तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, पंक्ति को लिखते हैं। पंक्ति बताइए कितना है, तो 1 2 3 है, 3 पंक्ति है तो 3, और कॉलम कितना है, 1 2 3, तो 3 कॉलम, मतलब 3/3 का अवयव है। समझ गए यहाँ तक, 3/3 क्या है, अवयव है। तो इसका आप बताइएगा A31 क्या होगा, A23 क्या होगा, उसके बाद बताना है A23 क्या होगा, A21 क्या होगा, उसके बाद बताना है A33 क्या होगा, और A23 क्या होगा, 23 दे दिए ना, ये क्या होगा। चलो इतना आपको बताना है, या A21 क्या होगा, A21 भी दे चुके हैं, चल देते हैं इसको A32 नहीं दिए ना, A23। तो इस सब का आंसर आपको कमेंट करना है, ठीक है। चलिए इसके बारे में आगे देखते हैं, चलिए आगे समझते हैं इसके बारे में। आगे जो है, आगे देखिए, जैसे ये कुछ लिखे हैं हम, ऐसा मान लीजिए ABCDEF ऐसा लिखे, ठीक है। अब ये कितना है, कितना सबसे पहले ये बताइए। तो सबसे पहले पंक्ति लिखते हैं, पंक्ति कितना है, 1 2 है, इनटू कॉलम कितना है, 3 हुआ है, 3 यानी 3/2 है। अब इससे एक क्वेश्चन और बनता है, वो क्वेश्चन क्या बनता है, पूछेगा कि अवयवों की संख्या कितना होगा। जब अवयवों की संख्या पूछेगा तो इसको गुणा कर देंगे, मतलब कितना हो गया, 3 दूना 6, ये हो गया अवयवों की संख्या।
अवयवों की संख्या कितना हो गया 6। कोटि पूछेगा तो मतलब 2/3 हो गया इसका कोटि। अब देखिए 6 है ना, 6 गिनिए 1 2 3 4 5। डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बारे में। यहाँ तक समझ गए रॉ क्या होता है, कॉलम क्या होता है, इससे जो भी था रिलेटिव बता दी। अब ये एक बार समझ लेते हैं फिर से शॉर्ट में। पहला है स्तंभ अव्यूह। स्तंभ मतलब जिसको बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। अब ये इसमें शॉर्ट में याद रखना है आपको, शॉर्ट में याद रखना है क्या, m इंटू 1, m इंटू 1। स्तंभ, स्तंभ मतलब क्या, स्तंभ मतलब कॉलम। कॉलम एक ही होना चाहिए और रो कितने हो उससे मतलब नहीं है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल इसका देखिए, जैसे लिए 2 3 4 6 ले लिए। अब ये हो गया स्तंभ, अब ये हो गया कॉलम मैट्रिक्स। देखिए इसमें स्तंभ कितना है, कॉलम कितना है, केवल एक ही है। अगर रॉ की बात करें तो ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये R3 हो गया, मतलब कितना 3 है, कितना 3। तो देखिए ये फॉर्मेट में आया कि नहीं, मतलब ये m जो है कितना वो है 3 है, और कॉलम लेकिन बोल रहा है कि 1 ही होना चाहिए। कॉलम कितना होना चाहिए, 1 ही। तब ये क्या कहलाएगा, स्तंभ अव्यूह मतलब कॉलम मैट्रिक्स। तो शॉर्ट में आप याद रखिए, अगर मान लीजिए ऐसा रहे, ऐसा ये भी होगा स्तंभ, स्तंभ होगा ना, स्तंभ भी होगा मतलब कॉलम मैट्रिक्स, ये भी होगा। इसमें भी देखिए ये कितना बाय कितना है, सबसे पहले तो इसमें जो है m पहले पंक्ति लिखते हैं, पंक्ति कितना है R1 R2 मतलब 2 पंक्ति है तो 2 इंटू कॉलम कितना 1 है। देखिए इसमें पंक्ति आ रहा है, पंक्ति 2 है, कॉलम 1 है, मतलब कॉलम हमेशा एक ही होना चाहिए, तब ये क्या कहलाएगा स्तंभ अव्यूह मतलब कॉलम मैट्रिक्स। पहला समझ गए ये। दूसरा पंक्ति अव्यूह। पंक्ति मतलब क्या, पंक्ति एक होगा, पंक्ति एक होगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं ये, अच्छा इसका क्या हो जाएगा फॉर्मेट, इसका एक एक आप समझ ले जाएगा। अब दूसरा समझा रहे हैं, पहला था ये, अब दूसरा देखिए। दूसरा जो है इसमें पंक्ति एक ही होगा, मतलब इसका फॉर्मेट ये बनेगा 1 इंटू n। n क्या है आपका, n क्या है, n है स्तंभों की संख्या, मतलब स्तंभ कितने हो सकता है, लेकिन पंक्ति एक ही होना चाहिए, पंक्ति एक ही होना चाहिए। पंक्ति को क्या बोलते हैं इंग्लिश, रॉ, रॉ एक ही होना चाहिए। कॉलम कितने उससे मतलब नहीं है। देखिए इसमें एक ही रॉ कितना है, 1 है R1, कॉलम कितना है, 1 है 2 है और 3 है, 3 को इसमें कॉलम दिया होगा। तो इसका फॉर्मेट क्या बनेगा 1 इंटू 3, ये है इसका कोटि क्या है 1 इंटू 3 है। दिक्कत और भी हो सकता है ऐसे भी। ये भी आपका क्या रॉ मैट्रिक्स है, रॉ मैट्रिक्स। इसमें देखिए इसका कोटि क्या होगा, तो 1 इंटू 2 होगा। क्यों, क्योंकि एक क्या है, एक आपका रॉ है, कॉलम कितना है 2 कॉलम है। समझ गए यहाँ तक। तो आपको याद रखना ये इसका कि 1 इंटू n, ये है रॉ मैट्रिक्स, जिसका रॉ एक ही होगा और कॉलम 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। समझ गए यहाँ तक, तो याद रखना है। अगला तीसरा देखते हैं, वर्ग अव्यूह। तीसरा वर्ग अव्यूह बताएं। वर्ग अव्यूह में जितना m होगा उतना ही n होगा, मतलब m और n दोनों क्या होगा, इक्वल होगा, बराबर होगा, मतलब जितना पंक्ति होगा उतना ही क्या होगा, कॉलम होगा। जैसे एग्जांपल बताए थे हम, देखिए ऐसे, ये भी एक वर्ग अव्यूह है, क्योंकि देखिए इसमें कॉलम कितना है, पहले सबसे पहले रॉ देखते हैं, रॉ कितना है, तो 1 2, इसमें 2 रॉ है R1 R2। कॉलम बात करें C1 और C2, इसमें 2 है, कॉलम भी दिया हुआ है 2 ही, मतलब कितना है, इसका कोटि 2/2 है, मतलब m है ना, दोनों इक्वल है, m 2 भी 2 है और n भी कितना है 2 है। अच्छा 3/3 में अगर लेके देखें फॉर्मेट, तो ये भी आपका एक वर्ग अव्यूह है। देखिए कॉलम कितना, सबसे पहले रॉ देखते हैं, रॉ 1 2 3 है यानी 3, और कॉलम कितना है 3 ही है, मतलब दोनों इक्वल है।
तो जिसका इक्वल होगा m और n वो क्या कहलाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। तो तीसरा आप समझ चुके हैं, पहला दूसरा तीसरा। अब देखिए चौथा देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो है विकर्ण अवयव, विकर्ण मतलब डायगोनल मैट्रिक्स। अब देखिए डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, तो डायगोनल मैट्रिक्स कौन बनेगा, तो डायगोनल मैट्रिक्स जो बनेगा वो बनेगा स्क्वायर मैट्रिक्स ही बनेगा, डायगोनल अब मैट्रिक्स बनेगा। देखिए तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, तो बताए थे जिसमें m और n इक्वल होता है, मतलब पंक्ति और रो क्या होगा, बराबर होगा। ये है एक स्क्वायर मैट्रिक्स, ये आपका क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स है मतलब वर्ग अवयव है, तो यही क्या बन जाएगा, डायगोनल। लेकिन ये डायगोनल भी नहीं है, इसमें एक कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है, तो इसमें बोलता है ये डायगोनल वर्ग मैट्रिक्स में, विकर्ण मैट्रिक्स में, कि जो मुख्य विकर्ण है, मुख्य विकर्ण को छोड़कर अन्य सभी जो उसमें अवयव होगा शून्य होगा, तब यह क्या कहलाएगा, विकर्ण अवयव कहलाएगा, मतलब डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। जैसे यहाँ पर हम लिखते हैं मुख्य विकर्ण होना चाहिए, मुख्य विकर्ण छोड़ के, तो ये 0 0 0 5 0 0 0 और 6, तो ये मुख्य विकर्ण देखिए, ये मुख्य विकर्ण है। तो मुख्य विकर्ण को छोड़ करके और सब जो होगा अवयव वो शून्य होगा, तो इसी को हम बोलेंगे क्या बोलेंगे, विकर्ण अवयव, मतलब डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। समझ गए। तो इसका भी कोटि क्या हो जाएगा बताइए, कोटि भी 3/3 है। अच्छा 2/2 में भी हो सकता है, जैसे ऐसे। चलिए यहाँ ले लेते हैं 2 0 0 और 5, तो ये भी आपका क्या है, एक विकर्ण अवयव है, मीन्स डायगोनल मैट्रिक्स है। क्यों, क्योंकि मुख्य विकर्ण जो है शून्य नहीं है और क्या है, अवयव शून्य है। दिक्कत यहाँ तक। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो है अदिश अवयव, स्केलर मैट्रिक्स, पांचवा होगा स्केलर मैट्रिक्स। ये क्या होता है, इसमें देखिए अब जो विकर्ण अवयव है, पहले देखिए वर्ग अवयव क्या बना था, विकर्ण अवयव। अब विकर्ण अवयव ही क्या बनेगा, स्केलर मैट्रिक्स बनेगा। कैसे बनेगा, तो स्केलर मैट्रिक्स ये है आपके पास, लेकिन इसमें भी एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है, इसका जो मुख्य विकर्ण होगा समान होगा। इसमें अलग अलग था, जैसे -2 था, 5 था, इसमें देखिए -2 -5 -6 था, इसमें अलग अलग दिया हुआ विकर्ण, मुख्य विकर्ण क्या अलग अलग, लेकिन स्केलर मैट्रिक्स में क्या होगा, इक्वल होगा। कैसे, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हम ये बनाए, ये देखिए इसका मुख्य विकर्ण कितना है, 2 2 है, मतलब सेम है, बराबर है, इक्वल है ना, क्या है, इक्वल है। तो इक्वल है तो ये आपका क्या कहलाएगा, स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा, मतलब अदिश अवयव कहलाएगा। क्यों, क्योंकि इसका मुख्य विकर्ण क्या है, बराबर है, समान है, लेकिन विकर्ण अवयव में क्या होता है, अलग अलग होता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं विकर्ण अवयव बोलते हैं, मीन्स डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। लेकिन स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है, डायगोनल इक्वल होता है, मुख्य विकर्ण जो होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। समझ गए। अब देखिए 2/2 भी हो सकता है ऐसे, जैसे 3 0 0 3, ये भी देखिए मुख्य विकर्ण इसका क्या ये है, तो ये भी क्या समान है, 3 3 है, और ये भी देखिए समान है, तो ये हो गया स्केलर मैट्रिक्स। क्या होगा, स्केलर मैट्रिक्स, ठीक। और ये भी आपका स्केलर मैट्रिक्स है। डाउट, 5 नंबर समझ गए, शॉर्ट में याद रखना आपको। चलिए अगला समझते हैं। तो 6 नंबर, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम सूचित करते हैं, आई से सूचित करते हैं, सूचित किया जाता है। किसको सूचित करते हैं, तो तस्मक, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स को, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को तत्समक अवयव को, यहाँ लिखा हुआ है तत्समक अवयव को किससे सूचित करते हैं, तो आई से सूचित करते हैं। दिक्कत इसमें आप देखिए क्या होगा, पहला क्या बताए थे, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या बना था, स्क्वायर मैट्रिक्स विकर्ण अवयव बना था, है ना, मतलब डायगोनल मैट्रिक्स बना था। उसके बाद विकर्ण अवयव जो था
वो क्या बना था, स्केलर मैट्रिक्स मतलब अदिश सव्यूह। उसके बाद अब देखिए अदिश सव्यूह क्या बनेगा, तत्समक मतलब आइडेंटिटी। कैसे बनेगा देखिए एग्जाम्पल। अच्छा, स्केलर मैट्रिक्स जो था इसका जो प्रिंसिपल डायगोनल जो था मतलब मुख्य विकर्ण जो था वो क्या था, इक्वल था। लेकिन इसमें भी इक्वल होगा, इसमें भी इक्वल होगा, लेकिन एक कंडीशन इसमें भी है। क्या कंडीशन है, इसमें जो होगा प्रिंसिपल डायगोनल जो होगा वो केवल और केवल 1 ही होगा। क्या होगा, 1 होगा। जैसे इसे आई से डिनोट करते हैं तो आई ही लिखेंगे, याद रखना है। अगर ऐसा लिखते हैं 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, देखिए ये है आपका प्रिंसिपल डायगोनल। क्या है, प्रिंसिपल डायगोनल। ये है मुख्य विकर्ण है। तो मुख्य विकर्ण कितना है, 1 1 है। अच्छा, इसका कोटि की बात करें, कोटि 3/3 का, m और n इक्वल। तो इसका मुख्य विकर्ण कितना, 1 1। तो इसको ही बोलेंगे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अच्छा, 2/2 में भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर लिखते हैं 1 0 0 1, इसको भी हम क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये भी जरूरी पड़ेगा जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तब। अब देखिए हम बताए थे एक चीज कि स्केलर मैट्रिक्स से क्या बनता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कैसे वो देखते हैं। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक स्केलर मैट्रिक्स बनाते हैं। स्केलर तो वो क्या होता है, जैसे इक्वल होता है 4 0 0 0 4 0 0 0 4, ये है। तो ये क्या है, स्केलर मैट्रिक्स। अगर हम 4 कॉमन ले लें, रॉस भी ले लें, इसमें देखिए इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें सबसे हम क्या करते हैं, अगर 4 कॉमन ले लें तो यहाँ बताइए क्या बनेगा, 1 0 1 0। डायगोनल और स्केलर जो मैट्रिक्स होता है वही क्या बनता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एग्जांपल जैसे लिए थे, ये बनो, ये आपका कौन सा अवयव है, ये आपका स्केलर है, स्केलर मैट्रिक्स है ना। अब यही स्केलर मैट्रिक्स किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। जैसे इसमें 4 था तो 4 हम कॉमन कर लिए, तो इसमें कितना बचेगा, 1 1 1। अब देखिए 4 और ये किसका वैल्यू है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम किससे डिनोट करते हैं, तो आई से। तो यहाँ हो गया आई। समझ में आ गया होगा आपको। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये होता है जिसका डायगोनल जो होता है, मुख्य विकर्ण जो होता है वो क्या होगा, 1 होना चाहिए। समझ गए। चलिए 7वां जो है शून्य अवयव मतलब जीरो मैट्रिक्स। अब देखिए जीरो मैट्रिक्स जो होता है गिरगिट होता है, ये हमेशा रंग बदलते रहता है। जैसे ये ऐसा भी बन सकता है, ये ऐसा भी बन सकता है, या ये ऐसा भी बन सकता है, या ये ऐसा भी बन सकता है। ये गिरगिट है, ये हमेशा अपना रंग बदलते रहता है। समझ गए। एक यही मैट्रिक्स जो है जो गिरगिट की तरह रंग बदलते रहता है। तो इस तरह से भी बन सकता है, या ऐसे भी बना सकते हैं, जैसा मन करे वैसा आप बना सकते हैं, या ऐसे भी बना सकते हैं। तो ये गिरगिट है जीरो, जिसको बोलते हैं रिक्त अवयव। समझ गए। अब पढ़ेंगे इसका एडिशन मतलब योग पढ़ेंगे, अंतर पढ़ेंगे।